Hey guys, welcome again on my channel The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So last वीडियो में मैंने एक अननोन प्रॉपर्टी यूज़ की थी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, तो मैं उसे कवर नहीं किया था। अब मैं इस वीडियो में ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कैसे वर्क होती है, कहाँ पे वर्क होती है, राइट। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को समझने के लिए ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। जब क्या होता है, जैसे कि मैं अपने कंटेंट में आ जाता हूँ, जब अपने वेब पेज पे हम कुछ ज़्यादा टेक्स्ट देना चाहते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्स्ट दे दिया, अब ये टेक्स्ट क्या कर रहा है, मेरे बॉक्स से क्या कर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई CSS3 में, राइट। तो ये CSS3 की प्रॉपर्टी है। और ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कहाँ पे वर्क होती है, जहाँ पे हमारी चीज़ें क्या होती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं, फ्लो करने लग जाती हैं, है ना। तो वहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस टेक्स्ट को क्या करना है, कंट्रोल करके इसमें बॉक्स में ही रखना है, ऐसा करना है कुछ हमें। तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इसके ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय वन हम समझते हैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी में क्या क्या वैल्यू है, वो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सिंपली सबसे पहले अपने ब्राउज़र एंड कोड एडिटर को एडजस्ट कर लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग ले रखा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे टाइटल दे रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले रखा है, तो दूसरे वाले बॉक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक ही बॉक्स रखता हूँ, ठीक है। ओके, एक बॉक्स रखा है एंड देन दूसरा वाला बॉक्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब जो है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ कंफर्म करा देता हूँ कि ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी वर्क कहाँ करती है और किस कंडीशन पे वर्क करती है। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जब तक अगर हम हाइट नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगी। यानी कि अगर मैंने यहाँ से हाइट रिमूव कर दिया, तब ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी नहीं वर्क करेगी। मैं अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी नॉर्मली बता देता हूँ। और दूसरी बात जो है, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जो है वर्क करती है ऑलवेज ब्लॉक लेवल एलिमेंट में। अगर आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंस अभी तक नहीं समझा, देन यू आर नथिंग। आपको वो वीडियो प्लीज़ देखनी चाहिए। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ही जो है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी वर्क करती है, इनलाइन एलिमेंट पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो ये दो कंडीशन है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी में, कि ये क्या है, हाइट के साथ वर्क करती है, अगर हाइट नहीं है तो वर्क नहीं करेगी। और ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के ऊपर ही वर्क करती है, इनलाइन एलिमेंट के ऊपर वर्क नहीं करती है। तो हम वन बाय वन इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ से पोजीशन को हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में हमने बॉर्डर दे रखा है 5 पिक्सल। अब हम चाहते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट है ये फ्लो हो रहा है, यानी कि हम बॉक्स के बाहर जा रहा है, उसके लिए हमारे पास ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए हाइट जो है रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे अगर हाइट नहीं दी तो आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी सारे टेक्स्ट क्या हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। यानी कि हमने बॉक्स का जो हाइट डिसाइड नहीं किया है। अगर मैं अपने बॉक्स को क्या करूँ, थोड़ा सा ब्राउज़र को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ पे जितने भी मैं टेक्स्ट ले लूँ वो टेक्स्ट हमारे बॉक्स के अंदर ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, और जो हाइट मिल रही है वो डिफ़ॉल्ट हाइट मिल रही है, हमारे ब्राउज़र से हाइट मिल रही है, राइट। ओके, यानी कि हमारी स्क्रीन की विपोर्ट हाइट इसको मिलती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइट डिसाइड कर लूँगा तो ही यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी वर्क करेगा। हमने हाइट डिसाइड की, यानी कि हम अपने कंटेंट को, जितना कंटेंट उतना बड़ा तो कर नहीं सकते ना, वहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी। यानी कि हम अपना कंटेंट डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें इतना ही बड़ा कंटेंट बनाना है, इतना ही बड़ा प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो ना हो कि स्क्रॉल वगैरह हो। तो यहाँ पे हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सिंपली ओवरफ्लो। अगर हम यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन रखते हैं तो जितना कंटेंट हमारा ओवरफ्लो हो रहा था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना चाहूँगा, जितना कंटेंट हमारा ओवरफ्लो हो रहा था वो कंटेंट क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, राइट। यानी कि वो हिडन हो गया, दिख नहीं रहा हमें, यानी कि अपीयर नहीं हो रहा है, राइट। अगर यहाँ से हिडन वैल्यू ना यूज़ करके और दूसरी वैल्यू यूज़ करते हैं, जब हमने यहाँ पे देखा कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक किया तो आप देखोगे हमारे पास वैल्यू आई, ऑटो, हिडन, स्क्रॉल, विजिबल, है ना, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट। तो इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो अगर यहाँ पे हिडन हमने यूज़ किया तो हमने देखा कि हमारा जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था वो ओवरफ्लो नहीं हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा कंटेंट था हम उसे देख नहीं सकते। यानी कि हमारे वेब पेज पे अगर हम विजिटर कोई आ रहा है तो हमारे ओवरफ्लो वाले कंटेंट को देख नहीं सकता है। दूसरी हमारे पास वैल्यू है स्क्रॉल वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे स्क्रॉल वैल्यू देख ली, स्क्रॉल वैल्यू क्लिक करी, अब हम अपने कंटेंट को क्या करते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं।
यानी कि अब हम अपने वेब पेज पे हमारे जो विजिटर आ रहे हैं उनको अपना पूरा कंटेंट हम पढ़ा सकते हैं, यानी कि आर्टिकल हम उनको पढ़ा सकते हैं। हमारा जो भी आर्टिकल होगा वो आर्टिकल हमारा वेब पेज पे आने वाला विजिटर क्या है, पढ़ने के एबल होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल यूज़ करते हैं, अब ओवरफ्लो स्क्रॉल में भी दो तरह के वैल्यू होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल वैल्यू, एक होती है वर्टिकल वैल्यू। तो वर्टिकल वैल्यू को ऑब्वियसली क्या कहेंगे, वाई डायरेक्शन की वैल्यू, एंड हॉरिजॉन्टल वैल्यू को ऑब्वियसली क्या कहेंगे, एक्स डायरेक्शन की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी ऐसे नॉर्मली ना यूज़ करके क्या करता हूँ, ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन, यानी कि मैं एक्स डायरेक्शन में ओवरफ्लो की वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ। अब इसमें एक्स डायरेक्शन में आप कोई भी चीज़ें दे सकते हो, यानी कि अगर आपका जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल आपका कंटेंट जो ओवरफ्लो हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल देता हूँ, सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे भी एक स्क्रॉल का ऑप्शन आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो वाइड का डायरेक्शन देता हूँ, ओवरफ्लो वाइड डायरेक्शन यूज़ करता हूँ, एंड देन यहाँ पे इसको हिडन कर देता हूँ, मैं इसको हिडन कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ इसको, अब यहाँ पे नीचे देखो, जो यहाँ पे एक हल्का सा ग्रे कलर का आ रहा है, स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, वो क्या है, यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे हाइड करने से क्या हो गया, हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं ओवरफ्लो की, और वाई डायरेक्शन में अलग वैल्यू दे सकते हैं। दोनों को मिक्स करके अगर हम सिंपली ओवरफ्लो यूज़ करते हैं, तो ओवरफ्लो जो है हमारे दोनों के लिए यूज़ होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाती है, यानी कि एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों के लिए यूज़ हो जाती है। तो आई होप आपको ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी समझ में आई हो कि ओवरफ्लो कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइट नहीं यूज़ करते हैं या फिर अगर हम ब्लॉक लेवल छोड़ के इनलाइन एलिमेंट में अगर यूज़ करते हैं तो भी वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी डिव एलिमेंट से बाहर आता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, पैराग्राफ एक क्या है, सॉरी पैराग्राफ इनलाइन नहीं है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन एक क्या है, ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट है। तो स्पैन में अगर मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ, लाइक मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ लॉरेम 20 वर्ड का कोई टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। नीचे की तरफ आप देखोगे हमारे ब्राउज़र पे नीचे की तरफ एक 20 वर्ड का जो है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है ना, 20 वर्ड का टेक्स्ट आ रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे स्पैन को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर हम इसको बॉर्डर देते हैं 20 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का एक हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ सॉरी मैं यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ, BR टैग सेव कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे यूज़ किया मैंने, इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्रेक टैग, राइट, सेव करते हैं। यहाँ पे एक और यूज़ कर लेते हैं, 2 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इनलाइन एलिमेंट जी नीचे जो ग्रीन कलर में हमने दे रखा है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, और जो हमने यहाँ पे ऊपर बॉर्डर के अंदर रखा है वो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट में ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, राइट। या फिर इसमें कोई अगर बैकग्राउंड दे दूँ और उसमें भी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करता है, वो पूरा स्पेस नहीं लेता है, वो जितना टेक्स्ट रहता है उतना ही स्पेस लेता है। लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरा स्पेस लेता है, पूरी लाइन लेती है, ठीक है, अपनी लाइन में किसी को आने नहीं देता है। इसलिए हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, ऐसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फुलिशनेस है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है ओवरफ्लो को यूज़ करने के लिए, एक होनी चाहिए हाइट के साथ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।